और अब बात यूपी चुनाव के तीसरे चरण की। दरअसल यूपी के थर्ड फेज इलेक्शन में मुकाबला यादव लैंड को लेकर के है। असल में तीसरे चरण में विधानसभा की जिन 59 सीटों पर मुकाबला होना है, वहां पर ज्यादातर सीटें यादव बाहुल्य हैं और लगभग सभी सीटों पर यादव और मुस्लिम वोटर्स प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करते हैं। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे तीसरे चरण के चुनाव को लेकर के जारी है घमासान और क्या है यूपी के यादव लैंड के वोट बैंक का गुणागणित। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। 2 चरणों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अभी भी 5 चरणों के चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जी जान से जुटी हैं। पहले चरण में जहां जाट लैंड पर चुनाव थे, तो वहीं दूसरे चरण में मुस्लिम बेल्ट का बोलबाला था। लेकिन अब तीसरे चरण में यादव लैंड उत्तर प्रदेश विधानसभा में बनने वाली सरकार की किस्मत का फैसला करेगी। अब तीसरे चरण में यादव बेल्ट और बुंदेलखंड के 59 सीटों पर चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर देखें तो सत्तारूढ़ बीजेपी और तेजी से समीकरण बदलने का दावा कर रही समाजवादी पार्टी के लिए ये चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश में 2 चरणों की 113 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है और अब तीसरे चरण में 16 जनपदों की 59 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए जनता ईवीएम का बटन दबाएगी। तीसरे चरण में प्रचार के लिए बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है, तो समाजवादी पार्टी का झंडा लहराने के लिए अखिलेश यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। तीसरे चरण में वोटों का गणित साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जोरदार हमला बोला। पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ। तो ये अखिलेश बाबू कहते थे ये तो मोदी वैक्सीन है, मत लीजिएगा। 15-20 दिन तो इधर उधर घूमते रहे, ट्वीट करते रहे, फिर उन्होंने घूट लगा लिया डर कर। अखिलेश जी के समय में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का शासन था। ये माफिया बाहुबली आते थे, पुलिस डर के मारे भाग जाते। आज 5 साल योगी जी की सरकार चलने के बाद माफिया पुलिस से भागता है, माफिया पलायन करता है। तो अखिलेश बाबू की जो सरकार चलती थी वो अपने परिवार के लिए इतने सालों तक इन्होंने सरकार बनाई। अखिलेश आते थे तो एक जाति का काम होता था, बहन जी आती थी तो दूसरी जाति का। गरीब को महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का काम भी किया है। याद करिए 2017 के पहले यही राशन या तो सपा के लोग खा जाते थे, उनके गुर्गे खा जाते थे, या बहनजी का हाथी डकार जाता था। बहनजी के हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि पूरा उत्तर प्रदेश के गरीबों का राशन उसमें समा जाए तब भी उसका पेट नहीं भरता है। जिन्होंने बुंदेलखंड की जनता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, उन लोगों को जवाब देने का अवसर आ गया है कि आप अपनी वोट की चोट से उनको इतना तरसाइए कि दशकों तक वे और उनकी आने वाली खानदान उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर चली जाए। यूपी चुनावों में तेजी से एंट्री करके बीजेपी को परेशान करने वाले अखिलेश यादव भी मिशन 2022 में जी जान से जुटे हैं। अपने आक्रामक अंदाज से विपक्ष को चैलेंज करने वाले अखिलेश यादव ने मंगलवार को औरैया में जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी की न्याय व्यवस्था पर करारा वार किया। इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो एक नेता तो
दूसरे नेता से बड़ा झूठ बोल रहा है। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े वाले हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सामने अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की बड़ी चुनौती है। बात अगर यादव लैंड की करें तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 59 सीटों में से 90% सीटों पर बीजेपी का दबदबा था। बीजेपी ने 59 में से 49 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को महज 9 सीटें ही हासिल हुई थी। वहीं इसके पहले अगर साल 2012 की बात की जाए तो यादव लैंड में समाजवाद का लाल झंडा फहराया था। समाजवादी पार्टी ने 28 में से 26 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी और बीएसपी के खाते में केवल एक सीट ही आई थी। इसी चुनौती से पार पाने के लिए अखिलेश यादव इस बार खुद मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने उनके खिलाफ कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। इस दौर में कासगंज, एटा, हाथरस, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और इटावा में मतदान होगा। इनमें से इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, कासगंज और फर्रुखाबाद को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इन 8 जिलों में विधानसभा की कुल 28 सीटें हैं। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 22 सीटों पर अपना परचम लहराया था। समाजवादी पार्टी केवल 6 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के बाद हवा बदली है। आंकड़ों की माने तो 28 में से करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां यादव और मुसलमान मतदाताओं की आबादी करीब 40% है और इन दो वर्गों को समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।